किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों शाम के 4:03 होगी, मैं चलता हूँ खेत को घूमने के लिए। भाइयों धूप निकल रही है बहुत बढ़िया, देखो मौसम खुल गया। कहीं बारिश पड़ी, कहीं ओला पड़ा, कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ, कहीं कम हुआ, कहीं नहीं हुआ। इतने सब परमात्मा की लीला है, पर अब मौसम खुल गया। भाइयों कॉलोनी के जल पे देखो 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मजे आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र की कदर बढ़ गई। भाइयों देखो गेहूँ कितने सुंदर लहरा रहे हैं। गन्ने का रोग सा हो गया, धूल उड़ गई, हरा रहे चमक रहे हैं बच्चा। भाइयों ये पत्ती जोतने के बाद में बोते गेहूँ देखो कितने बढ़िया खड़े फंसे हुए, पत्ती का जरा भी मलाल नहीं करा। ये खेत नहीं बट गया हमारा गन्ने का। इसमें भाइयों हमने सारे में पुग्गे छुड़वा दी थी परसी पेड्डी के लिए। ये 42 इंच की दुबरसी का पेड्डी थी। अब इस खेत में आ गई छोल, इसमें पेड्डी है, तीपर से छोड़ी जा रही इसमें भी। आज ठेकेदार छोल में नहीं आए भाइयों, छोल बंद रखी इन्होंने, पता नहीं क्यों, कहाँ चले गए। इसके बाद में फिर भी चूल्हे का पौधा, फिर ये पौधा है, फिर वे है गेहूँ की में लग जाएगा। फिर भाइयों जंगल में जी लगता है, देखो मैं अब यहाँ खेत में आया, बड़ा जी लग रहा है। ये भाइयों पहले गेहूँ हमारे जो दिसंबर में बोए थे, कोड़ दे दी ने, इस भान की पड़ेवा कर दी भाइयों। भाइयों कुछ बात रह गई थी, मैं आपको बताता हूँ अब जा। भाइयों पिछले साल था रेट 350 गन्ने का मील पे, 20 रुपये बढ़ा के 370 रुपये डाल दिए। मील चल रहे हैं 9 केन, मतलब गन्ना नहीं आ रहा मील पे। कलेश्वर का भाव जो है 450 तक पहुँच गया। एक सहारनपुर में फैक्ट्री, वहाँ 430 बताया किसान भाई ने, पर्ची भी दिखाई मिल में के, देखो मैं पर्ची लाया हूँ गन्ना डाल के वहाँ की। तो भाइयों ये तो मौसम ख़राब हो गया, वरना रेट यहाँ भी बढ़ता, लेकिन बढ़ेगा। भाइयों जब इंसान हार जाना तो कुदरत को कमान संभालनी पड़ती है, सच्चाई है। सरकार ने आपका रेट नहीं दिया, लेकिन कुदरती बढ़ेगा। पहले आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कुछ भाई छोटे होंगे उस टाइम पे, कि मिल वालों ने घर घर आकर मीटिंग करी, अनुदान दिया किसानों को। कभी पंखा देवे थे, कभी चीनी देवे थे। फिर इनके पेट भर के इन्होंने अनुदान देना बंद कर दिया, क्योंकि किसानों ने अच्छी मेहनत करके पैदावार बढ़ा दी, तो इनके पेट भर गए। तो भाइयों अब कुदरती बात है, गन्ने में जो रोग आया ये वैसे नहीं आया, ये परमात्मा लाया अपना आप ही वो, क्योंकि कुदरत जो है गज कैंची हाथ में रखता है अपने। जब सरकार भी किसानों की नहीं हो रही, मिल मालिक नहीं हो रहा, तो कुदरत को साथ देना पड़ेगा। अब जो है अब का वो साल आ गई, क्योंकि मिल वालों ने तो एक बैन लगा दिया कि आप ये वैरायटी बोओगे। जैसे 23 को कह रहे 23 में गिद्दर ज़्यादा लगता है, किसान क्यों बोओगे से 38 बोओगे, 35 बोओगे। जो वैरायटी जैसे 95 है और है जो अच्छी पैदावार दे रही है, उस पर मिल वालों ने बैन लगा दिया। अपनी मर्जी की बुआ रहे हैं, जैसे इनकी बाप की कोई धरोहर हो, दादा लाई हो, किसानों को गुलाम बना दिया इन्होंने। भाइयों सच्चाई ये है, किसान को अपनी मर्जी से फसल बोनी चाहिए। 2 ही वैरायटी है, अर्ली या सामान्य, 5 रुपये का डिफरेंस रहता है उसमें, वो काम जायज़ हम मानते हैं। तो किसान को काबू समय आ गया भाइयों। हमारा दौराड़ा मिल भी 9 केन चल रहा है, खाली पड़ा रहता है पूरे दिन। जब सेंटर पर गन्ना नहीं मिलने का, वे तो घर घर फिरेंगे भागते हुए, किसानों को कहेंगे भाई हमारे यहाँ गन्ना ले आओ। चलो हम तो गेट के हैं, मजबूरी है, लेकिन जब हद हो जाएगी तो हम ही क्यों, हमारे क्या लगे मिल वाला, हम भी चल देंगे ट्रॉली जोड़ कर बाहर की तरफ को। कोई इनकी गुलाम थोड़ी है जो इनके कहे में रुकेंगे। तो भाई जब मिल पे गन्ना नहीं मिलेगा, ये तो अपना आप बढ़ाओगे। अनुदान अनुदान राशि दें या कुछ भी दें भाइयों, इन्हें देना पड़ेगा। अब वो साल आ गया और अगले साल और आ जाएगा रह जाए।
क्योंकि इन्होंने टांग अड़ा रखी है कि आप यो बीज बोगे यो नहीं बोनोगे। एक मैं वहाँ गया था दसोदरा जना कौन सा गाँव है बिजनौर में, उनका किसान भाई का वो बीज है, मैं नाम भूल गया, 15 जन 18 कौन सा लास्ट में, उनका सरकार ने बैन लगा दी। जब वो भाई किसी मिल ने पास किया है तो उस बैन का क्या मतलब, वो किसान गुलबीर किसान का खड़ा 20 फुट लंबा गन्ना, जब किसान खुशा बोने के लिए तो उन्हें क्या आपत्ति आ रही है, उनको इसमें बीमारी है। बीमारी क्या मतलब जो है उनकी दवाई नहीं बिकती। हर मिल ये चाहता है कि किसान को वो बीज दो जिसमें घनी से घनी बीमारी आवे, ताकि इनकी कोरोजन वगैरह दवाइयाँ बिकें। सच्चाई वो भी है भाइयों, इन्होंने किसान को गुलाम बना दिया, सबने मिल गए। लेकिन परमात्मा की जब उंगली टेढ़ी होती है ना, इन सब की बुद्धि से हो जा। सरकार ने तो फैसला कर लिया किसानों को खिलाफ करके, किसानों को टिकट दे देकर कुछ लोग तोड़ लिए, लेकिन फिर भी बहुत खिलाफ हैं। अगर सरकार 400 रुपये, जब इन्हें खुद कहा था जब कांग्रेस के जमाने में हमारी सरकार होती 400 कर देते, कहाँ गए वे, क्यों नहीं सरकार छोड़कर वापिस आ रहे, बाहर निकल रहे गुस्से में, क्यों नहीं कह रहे कि भाई तुमने 400 का वादा किया था, अब क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हिम्मत नहीं है, सब तलवे चाटने वाले हैं, सबको मुफ्त की चीज़ें बिना करो। जो किसान के लमडे भी राजनीति में आ गए, वो भी उनके गुलाम हो गए। मेरी कुछ बात भाइयों को बात कट भी लगेगी, लगो सो लगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं किसान पहला हूँ, ईमानदार आदमी हूँ। मैं किसी के टिकट पे नहीं इलेक्शन लड़ना, मुझे ना कुछ मेरा मतलब। भाइयों मैं तो किसान की बात कहूँगा, सच्चाई कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। भाइयों कोई भी मंत्री या कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो इस बात को कह के भाई तुमने रेट नहीं बढ़ाया, वादे के खिलाफा करी, मैं तुम्हारी सीट छोड़ रहा हूँ, सरकार छोड़ रहा हूँ। कोई नहीं, एक आधा ही पड़ा होगा माई का लाल जो इस तरह कह देगा, लेकिन सब बंधे हुए हैं। किसी का कुछ लालच है, किसी को कुछ डर है। भाइयों आज की रेट में 400 का रेट किसान को जरूर मिलना चाहिए था, मिलेगा। भाइयों अगर सरकार चाहे तो ये किसान अपने घर बैठ सकता है, इन्हें मात्र ज़्यादा नहीं 30 रुपये दे दो, किसान बर्बाद है इस टाइम पे। कुछ मेरे भाई जो किसान नहीं है वो मेरी बात का विरोध करते हैं, कोई बात नहीं है, एक आधा विरोध भी होना चाहिए। तो भाइयों ये बात है, किसान कितनी मेहनत कर रहा है, हम भी हर वीडियो बता रहे हैं किसान कुछ नहीं बच रहा, फिर भी खेती कर रहे हैं। कुछ भाई कहते हैं तब जो बच नहीं रहा कर क्यों रहे हो भाई, और कौन सा मैं इसे कहाँ कहना है, इसमें क्या डंगर चुका मैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। लाचारी है, किसान का कोई दूसरा रोजगार नहीं। जब मैं ये कहता हूँ भाई कोई ना कोई साइड बिजनेस रखो, और ना तो नेताओं की चमचागिरी करने लगो और तुम्हारा गुजारा शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ भी काम करो, घर से बाहर निकलो, खाली खेती से तो बिल्कुल भिखारी बन जाओगे। भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार।